मेरा नाम सुमन है। जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर यहाँ मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वह इंसान मुझे एक ऐसी जगह ले आया था जहाँ पर मेरी आवाज़ दबकर रह गई थी। मैं अपनी किस्मत को रो रही थी। आखिरकार उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, इतना गलत कि शायद मैं उसे कभी सारी ज़िंदगी माफ़ ना करती। आप लोग ही बताइए, अगर आपके साथ कोई हद से ज़्यादा गलत कर दे तो क्या आपके दिल में उसे माफ़ करने की गुंजाइश हो सकती है? नहीं हो सकती ना। वह मुझे यहाँ बंद करके चला गया था और मैं ना जाने कब से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, मगर यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। इस अकेले घर में मुझे, सिवाय अपनी मौत के, इस अकेले घर में मुझे अपनी मौत के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बचपन से ही अकेलेपन से बहुत डर लगता था, मगर आज वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे इस अकेलेपन को ही अपना नासाथी बनाना था। मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई थी। दीवार से टेक लगाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब मेरी आंखों से आंसू आने बंद हो गए थे। और फिर मैं उस समय में पहुंच गई जहां मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कहानी को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें, और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। बचपन भी कितना हसीन होता है ना, जब हमारे साथ हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, हमें ढेर सारा प्यार करते हैं। मैं जब छोटी सी थी, उस समय लगभग मेरी उम्र 13 साल होगी, जब मेरे सबसे बड़े भाई की शादी हुई थी। मुझसे बड़ा मेरी 2 बहनें और थी। हम 3 बहनों की भैया सबसे बड़े और इकलौते भाई थे। कहते हैं ना कि बड़ा भाई पिता समान होता है। हमारा भाई भी हमारे लिए पिता ही समान होता था। मम्मी पापा भी उनसे बहुत प्यार करते थे। वह भैया के लिए बहुत अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे, एक ऐसी लड़की जिसमें दुनिया की सारी खूबियाँ हों। और फिर फाइनली मेरे माता पिता को मेरी ऐसी भाभी मिल ही गई थी। भाभी को देखकर हम तीनों बहनें बहुत खुश हुई थी, और मेरे भाई बहुत स्मार्ट थे। भाभी भी कुछ खूबसूरत नहीं थी। शादी होने के बाद जब भाभी घर आई तो हम लोगों की खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। मैं घर से सब छोटी होने के साथ साथ सबकी लाडली भी हुई थी, इसलिए वक्त के साथ साथ अपनी भाभी की भी बेहद लाडली बन गई थी। पापा की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, इसलिए वह अब ज़्यादा काम नहीं करते थे। घर की लगभग सारी ही जिम्मेदारी भैया के कंधों पर आ गई थी। मम्मी हमेशा पापा की सेवा में लगी रहती थी। मेरी दोनों बड़ी बहनें जवान थी। मम्मी पापा चाहते थे कि अब वह उनकी भी शादी कर दे, इसलिए वह उनके लिए रिश्ते तलाश करने लगे थे। वह दोनों बहनों की शादी एक साथ ही करना चाहते थे। उसके बाद घर में बची थी मैं, तो सबकी बेहद लाडली होने की वजह से उनके लिए मासूम सी बच्ची थी। वह लोग मेरी हर ख्वाहिश को चुटकियों में पूरा कर दिया करते थे। भाभी मुझसे बहुत ही प्यार करती थी। मैं उस समय फिक्स क्लास में थी। फाइनली दोनों बहनों के अच्छे घर में रिश्ते तय हो गए थे, तो उनकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई। दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी, और फिर वह दोनों भी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। मैं इस घर में अकेली रह जाते फिर हमारे घर में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसके आ जाने से मेरे सब घर वाले बहुत खुश हो गए थे, मगर वह नहीं जानते थे कि यह इंसान आने वाली ज़िंदगी में उन्हीं का मुजरिम बनने वाला है। उसका नाम था दीपक। उसकी उम्र थी 15 साल। दरअसल वह हमारे घर में इसलिए आया था क्योंकि वह मेरी भाभी का इकलौता भाई था। भाभी अपने भाई से बहुत प्यार किया करती थी। भाभी की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके पिता शराब पीने लगे थे और बहुत से ऐसे गलत काम करने पर लगे थे जिससे उनके भाई की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ रहा था। भाभी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका भाई भी इन गलत कामों में पड़ने लगे। आखिरकार वो लड़का था, लड़के हो या लड़कियां, जो बचपन से वो देखते आते हैं, वो उन्हें रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं। भाभी अपने भाई की तरफ से बहुत परेशान रहती थी, इसलिए हमेशा वह भाई को यह बात बताती रहती कि मैं अपने भाई का फ्यूचर सुधारना चाहती हूँ। मेरे भाई की शादी हो गई है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मगर मेरे भाई का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। उधर पिताजी की उसकी आंखों के सामने बैठकर शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। वह कम उम्र का है, ना तो उसे स्कूल भेजा गया और ना ही उसे बेचारे की परवरिश ठीक से हो पा रही थी। मेरी शादी होने के बाद और माँ के मर जाने के बाद वह पूरी तरह से अकेला हो गया था। मुझे हमेशा बहुत याद करता है। मैं उसे समझाती हूँ कि तुम कभी पिताजी की संगत अपने दिमाग में मत लेना, मगर वह बहुत समझदार है, वह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसका दिमाग अभी बच्चे वाला है, धीरे धीरे वह जवान होगा तो शायद बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा।
भाई को भाभी की परेशानी का अच्छी तरह से अंदाज़ा होता था। एक तरह से भाभी बिल्कुल ठीक कहती थी। यह बात भाई ने मम्मी पापा को बताई तो मम्मी पापा भी भाई से कहते थे कि क्यों ना दीपक को तुम हमारे घर ले आओ, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अगर हम उस गरीब बच्चे को अपने घर में रख लेंगे तो उसकी परवरिश हम अपने बेटे की तरह करेंगे और उसकी शिक्षा का भी खर्चा उठा लेंगे तो हमारे पास कोई कमी नहीं आएगी। इस तरह बहू का भाई उसकी आंखों के सामने भी रहेगा तो वह अपने भाई के लिए परेशान नहीं होगी, बल्कि उसका ध्यान खुद रख सकेगी। भाई को मम्मी पापा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा था। वैसे भी भाभी का भाई दीपक देखने में बहुत ही मासूम था। वह बेचारा हमेशा खामोश खामोश रहता था। शायद वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। कम उम्र में ही उसने अपने पिता की बदलती हुई आदतों को देखा था और अपनी माँ की मौत भी होते हुए देखा था। शायद इस वजह से उसके दिल पर एक गहरा सदमा लगा था। यही वजह थी कि उसकी खुशियाँ उसके चेहरे से गायब हो गई थी। उसकी परेशानी और उसकी मासूमियत को देखते हुए भाई ने उसे हमारे घर ले आए। भाभी उसके घर आने से बहुत खुश हुई थी। आखिरकार अब वह अपने भाई की तरफ से तसल्लीमंद हो गई थी, क्योंकि अब वो उनकी आंखों के सामने थी। भाभी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत ख्याल भी रखती थी। इसलिए हम सबकी कोशिश भी यह रहती थी कि भाभी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, उनके चेहरे पर कभी उदासी न आए। वैसे तो उनका भाई बहुत ही भोला था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, मगर अपनी बहन को इस घर में खुश देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी थी। हमारे पूरे परिवार में आपस में बेहद ही मोहब्बत थी। वह मुझसे पूरे 2 साल बड़ा था। मैं उसको दीपक कहकर बुलाती थी, क्योंकि हम दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, इसलिए वह मेरे खेलने में शामिल हो जाता था। हमारे घर में सब लोग बड़े थे, कोई मेरी उम्र का नहीं था। दीपक के आ जाने से मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे मेरे साथी मिल गया। दीपक का मेरे ही स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया था। वह 15 साल का लड़का था। उसका 4th क्लास में एडमिशन करवाया गया था, क्योंकि 3rd क्लास तक तो वह पहले ही पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था। उसकी ट्यूशन लगवाई गई ताकि वह अच्छी तरह से पढ़ सके। हम दोनों साथ ही स्कूल जाया करते थे। स्कूल हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। हमारे घर में उसका बहुत ही ख्याल रखा गया। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दी गई। मैं दीपक को हमेशा उसके नाम से पुकारती तो इस बात पर मेरी मम्मी मुझे डांट लगाती। क्या कहती थी कि बेटा वह तुम्हारे भाई की तरह है, उसे दीपक भैया कहकर पुकारा करो। अब वह हमारे घर का सदस्य बन गया है। यह समझ लो कि अब तुम्हारे 2 भाई हैं। वो मेरे साथ खेलता था, इसलिए मैं उसे दीपक भैया कर बुलाकर नहीं बुलाती थी। अगर बार मैंने उसे मजाक मजाक में दीपक भैया कहकर बुलाया तो दीपक ने कहा कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हूँ। बस तभी से मैंने उसको अपना दोस्त ही मान लिया था। हम दोनों बचपन में ही बहुत पक्के दोस्त बन गए थे। सारा बचपन हमारा एक दूसरे के साथ खेलते खेलते गुजर गया था। भाभी हम दोनों से बहुत ही खुश रहती। भाभी के चेहरे पर अपने भाई को खुश देखकर हमेशा खुशी रहती थी। अब उनको अपने भाई की तरफ से कभी भी कोई भी टेंशन नहीं रहती थी। 2 साल के बाद पता चला कि उनके पिताजी की मौत हो गई है। उनकी मौत का कारण उनकी शराब ही बनी थी। भाभी को अपने पिता की मौत पर बहुत दुख हुआ था। वह आकाश के साथ अपने घर चली गई थी और वहाँ पूरे 1 हफ्ते ठहर कर आई थी, मगर एक ना एक दिन भाभी को यहाँ तो वापस आना ही था। आखिरकार उनका अपना घर तो यही था। कुछ दिन अपने मायके में गुजारने के बाद भाभी दीपक को लेकर वापस हमारे घर आ गई थी, मगर इस दौरान दीपक हमारे घर पर नहीं था, तो मैंने उसे बहुत याद किया था। मुझे उसकी कमी बहुत लग रही थी। मुझे हमेशा उसकी आदत सी हो गई थी। वह पढ़ाई भी बहुत अच्छा था, अच्छे नंबर से पास होता था। धीरे धीरे अब हम दोनों जवान हो रहे थे। हमारी दोस्ती जवानी तक कायम हो गई थी।